तो कहते हैं किंचा अन्यत, और भी है ना, कहते ना वीरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः न शांत मानसो वापी वापी न शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन माप्नुयात्। तो कहते हैं किंचा, और भी क्या, किंचा और भी न अविरतो दुश्चरितात्। दुश्चरित मतलब दुश्चरित से जिसने त्याग नहीं किया, है ना, व्रत नहीं हुआ। ना व्रत इति अव्रत, जो किससे व्रत नहीं हुआ, बोलते दुश्चरितात् है, दुश्चरित्र करने से जो व्रत नहीं हुआ। मतलब क्या है, मतलब पाप कर्म करता ही रहता है, पाप कर्म वो करता ही रहता है। पाप कर्म करने से जो व्रत नहीं होता, ऐसे व्यक्ति से आत्मव्रत की प्राप्ति नहीं होती। कहता न अशांतो कहते जो शांत नहीं हुआ, मन को जिसने नहीं रोका, उससे भी आत्मव्रत की प्राप्ति नहीं होती। न असमाहिता, जिसका अंतकरण समाहित नहीं हुआ, एकाग्र नहीं हुआ, उसका भी आत्मव्रत की प्राप्ति नहीं होती। कहते न अशांत मनसो, अथवा अशांत मन से, जो अशांत मन है ना, मन में सारी क्रिया होती है, ऐसे अशांत मन वाले का आत्मतत्व की प्राप्ति नहीं होती। प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्, कहते हैं इस प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त होने वाली आत्म तत्व को प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त भी कर लिया, जो समाहित नहीं है ऐसा व्यक्ति द्वारा ज्ञान भी लिया, तो आत्म तत्व की उपलब्धि उसको नहीं होते। पढ़ लिया, समाहित अंतःकरण नहीं है, मात्र श्रवण कर लिया, क्या कर लिया, वेदांत श्रवण कर लिया प्रज्ञा के द्वारा, बुद्धि से उसने पढ़ भी लिया, किंतु फिर ये आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? अशांत मनसो, अशांत मन वाला होने से। क्योंकि ये है ना, हमने श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, निध्यासन किया नहीं है, तो हमारा मन श्रवण अकेला कर लिया, हमने श्रवण अकेला कर लिया, करने के पश्चात तो उनको विचार किया ही नहीं, विचार नहीं किया तो फिर नहीं प्राप्त होता, मात्र श्रवण करने से प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं दुश्चरितम कायिक पायकम, दुश्चरित मतलब कायिक पापम होता है। तो कहते हैं यहाँ पर न दुश्चरितात प्रतिसिद्धात श्रुति स्मृति बीतात पाप कर्मणो अविदितो अनुप्रतः। कहते हैं न और भी दुश्चरितात, दुश्चरित से, प्रतिसिद्ध से, श्रुति स्मृति भीत, श्रुति के द्वारा और स्मृति के द्वारा भीत, ये पाप कर्मों, इनसे श्रुति स्मृति से प्रतिसिद्ध है ना, ऐसे का पाप कर्मों से व्रत नहीं हुआ है ना, वो व्रत नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। कहते नापी इंद्रिय लौल्याद अशांतो अनुप्रता। कहते जिसने इंद्रिय की लौलता चंचलता को शांत नहीं किया, उपरत नहीं हुआ, उस लौल्य चंचलता, लौल्य बोलते हैं चंचलता को, तो जिसने इंद्रिय की चंचलता को शांत नहीं किया वो भी इस परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है। नापि अशांतो अनेकाग्र मन विक्षिप्त चित्त, कहते हैं ना भी जो अशांत है, समाहित नहीं है, अनेक एकाग्र मन वाला नहीं है, विक्षिप्त चित्त वाला है, ऐसा उससे ही आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कहते समाहितो चित्तोपि सन समाधान फलार्थित्वात् न अपि अशांत मनुष्यो व्यापृत चित्त व। कहते समाहित चित्त वाला है, अंतःकरण को समाहित है, फिर भी कहते किसमें समाहित है, उस ऐश्वर्य के लिए ही एकाग्र करता है। समय अंतःकरण को रोक लिया, व्यक्ति महात्मा अरे भजन करता है, प्रकार किसके लिए भजन करता है, वो तो लोक में फल भोगने, है ना। यदि लोक में समाहित नहीं होगा, अंतःकरण समाहित नहीं करे तो उस सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कहते समाहित चित्त होता हुआ भी समाधान फलार्थी होने, समाधान का फलार्थी होने से, अणिमा गरिमा आदि सिद्धि को चाहने वाला होने से, है ना, समाधान के फल का अर्थी वाला होने से, न अपि अशांतो, कहते जो अशांत मन वाला है, व्यापृत चित्त वाला है, उससे भी आत्मतत्व की प्राप्ति
नहीं होती। वह है ना। और भी कहते हैं व्यापृत चित्त वाला भी समय से व्यापृत चित्त वाला, अशांत चित्त वाला, अशांत मन वाला और व्यापृत चित्त वाला, व्यापृत चित्त वाला भी क्या होता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं हाँ, अब आगे कहते हैं कि प्रज्ञानेन ब्रह्म विज्ञानेन एनम प्रकृतम आत्मनम आपनुयात। कहते हैं यहाँ पर जो प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त विज्ञान है, प्रज्ञान के द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा एनम प्रकृतम आत्मानम प्राप्नुयात, प्रज्ञा के द्वारा ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म विज्ञान के द्वारा एनम प्रकृत आत्मा को प्राप्त होता है। किंतु जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति को ये आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं प्रकृतम आत्मानम आत्मा, किंतु जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उसी को आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। यस्तु कहते हैं यस्तु दुश्चरिताद विरतः इंद्रिय लौल्याच समाहित चित्त समाधान फलाद अपि उपशांत मनसस च आचार्यवान प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थ। कहते हैं और यश जो दुश्चरित से व्रत हो गया है, दुश्चरितार्थ से पाप कर्म करने से कैसे हो गया? व्रत हो गया। और इंद्रिय लौल्य से भी व्रत हो गया, अतः चंचलता को नहीं किया, चंचलता अब नहीं करता। और समाहित चित्त वाला है, समाहित चित्त वाला और समाधान फलाद, अतः उसको अब कोई फल की आकांक्षा नहीं है। और शांत हो गया मन जिसका, ऐसे आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्यवान पुरुषो श्रुति आती है। आचार्यवान है मातृमान, आचार्यवान पितृ, पहले कहते मातृमान, अरे आचार्यमान और मातृमान पितृमान आचार्यवान। कहते हैं आज मातृमान और आचार्य पितृमान हो जाते, उससे कोई फल शीघ्र लाभ की प्राप्ति नहीं होती। मातृमान और पितृमान हो जाने पर भी शीघ्र लाभ की प्राप्ति नहीं हो, किंतु जब तक आचार्यवान नहीं होगा, क्योंकि आचार्य यथार्थ का उपदेश करता है। क्योंकि मातृमान और पितृमान तो स्वार्थवश उपदेश कर देते हैं, क्या कर देते हैं? स्वार्थवश ही उपदेश कर देते हैं, किंतु आचार्य में कोई स्वार्थ नहीं है। आचार्य को कोई स्वार्थ न होने के कारण वो ठीक यथार्थ वस्तु का उपदेश करता है। तो आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्यवान पुरुष उस आत्मा को जान लेता है। ऐसे आचार्यवान ही प्रज्ञा के द्वारा, ब्रह्म विज्ञान के द्वारा यथोक्त आत्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कहा। अब आगे कहते हैं उसी के विषय में, तो कहते हैं यस्या ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं का यत्ता वेद यत्र सह। कहते हैं यस्य आत्मा, जिस आत्मा के ब्राह्मण जाति क्षत्रिय जाति उभे दोनों भवता ओदना, है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय उपलक्षण है, वैश्य शूद्र के भी, वैश्य और शूद्र के भी, चारों वर्णों के भी ब्राह्मण, दो ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों उपलक्षण है। ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय जाति दोनों और चारों ही जिस परमात्मा के बोधन है, यानी बात है। और मृत्यु यस्य उपसेचनम, और बोधन के ऊपर बिना खाली चावल नहीं खाया जाता जब तक उसके ऊपर सब्जी आदि चटनी आदि ना हो। तो उसकी चटनी क्या है? मृत्यु जिसकी उपसेचन चटनी है, लिए आस्वाद चाटने के लिए उपसेचन चटनी है। ऐसे कौन इतना इस प्रकार की आत्मा को इस प्रकार से एकदम इस प्रकार से वेदा यत्र सा कहते जान सकता है। ऐसी आत्मा, जी हाँ, ऐसी अवस्था वाली आत्मा को कौन इस प्रकार से जान सकता है? कौन कहा? इतना इस प्रकार यथोक्त साधन वाला ही आत्मा को जान सकता है ना। वेदा बीजान तो यत्र सा आत्मा स्वमहिमा में, कहते यत्र जो स्वमहिमा में संपूर्ण विश्व को संहार करने वाला रहता है, ऐसे तथाभूत आत्मा को कौन जान सकता है? अर्थात यथोक्त साधन वाला ही जान सकता है।
जिस ऐसी आत्मा को जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वह शूद्र संपूर्ण जगत मृत्यु, जो कि सबको ग्रसन करने वाली मृत्यु भी जिसकी मृत्यु है चटनी है ना, संपूर्ण मृत्यु का सभी को मारक जो यमराज भी जिसका चटनी है, उसको जो खाने वाला है उसको खा करके नहीं लगाता, ऐसे परमात्मा को कौन जा सकता है। अर्थात जो यथोक्त साधन वाला ही उस आत्मा को जान सकता है। कौन सा? जो शांत मन वाला, अंतःकरण शांत है, जिसका मन शांत है, कोई वासना नहीं है ना, श्रवण मन निधासन जिसने किया, ऐसे ही व्यक्ति ही उस आत्मा को जान सकता है। कहते हैं यस्तु अनेवं भूतो यस्या आत्मनो ब्रह्म च छत्रम च ब्रह्म छत्रे सर्व धर्म विदारके अपि सर्व प्राण भूते ओवे ओदना अस्नम भवता स्याताम। कहते हैं जिसके अनेवम विद के एवं विद नहीं है, ऐसे इसका है ना। कहते हैं यस्तु जो एवं विद नहीं है, अनेवम विद भूत का ऐसा जिसका, जिस आत्मा का, ऐसे जिसका ब्रह्म छत्रम ब्रह्म है छत्र है, ये ब्रह्म दोनों छत्र, ब्रह्म छत्र ब्रह्म छत्र दोनों। कहते हैं सर्व धर्म विदार के, सारे धर्मों को विधान करने वाले को ब्रह्म कहते हैं, वो ब्राह्मण कहते हैं, और सर्व त्राण भूते वो क्षत्रिय कहते हैं, सभी की रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। ये भी दोनों भावता ओदना स्याताम जिसके होते हैं। यहाँ पर कहते हैं ये यस्तु अनेवम विद है ना, जो दुष्चरित से त्याग नहीं किया। कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं यस्तु अनेवम विद भूत होता हुआ, जो एवं विद भूत नहीं होता, एवं विद नहीं है। यस्तु अनेवम भूतो यानी जो दुष्चरित से व्रत नहीं हुआ, जो कैसे यस्तु अनेवम एवं भूत नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो दुष्चरित से व्रत नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति इस आत्मा को नहीं जान सकता। यह कैसे? जिस आत्मा का ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों ओदन बनते हैं, सभी के धर्मों को विधारण करने वाला ब्राह्मण, सभी की रक्षा करने वाले क्षत्रिय, जिसके ओदन बनते, ऐसी आत्मा को एवं भूत जो अनेवम में है, दुष्चरित से व्रत नहीं हुआ, ऐसा वो नहीं जान सकता। कहते हैं सर्व, यहाँ पर आगे कहते हैं सर्व आरोपी मृत्यु यस्य उपशेषणम इव ओदनस्य असनत्वे अपि अपर्याप्तस तम प्राकृत बुद्धिर यथोक्त साधन रहिता सन का इत्तम एवं यथोक्त साधन बान इव इत्यर्था। कहते हैं सभी को हरण करने वाले, सभी को नष्ट करने वाला, सभी को नष्ट करने वाला विधारक है। सर्वे वेदोक्त धर्म है ना, वेदोक्त धर्म तेसा उनका उपदेशी आदि के द्वारा धारक, अन्यत्र धर्म आदि कटाक्ष, अन्यत्र आदि धार्मिक अन्य के द्वारा कटाक्षित किया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं सभी सर्व का हरण, सभी को हरण करने वाला, सभी को दंड देने वाला, मृत्यु, सभी को मृत्यु के प्राण को खींचने वाला, और सभी के धर्मों को न्याय करने वाला कौन? मृत्यु देवता। मृत्यु देवता न्याय करने के पश्चात जो अच्छे कर्म करता है उसको स्वर्ग भेजता है, और मृत्यु देवता जिसको खराब कर्म करता है उसको नरक में भेज देता है, दंड देता है। वही धर्मराज दो रूपों में परिणत हो जाता है। हाँ, अकेले ही रहता है मृत्यु, यमराज और धर्मराज, यमराज धर्मराज है और यमराज है, मृत्यु का देवता है, मृत्यु का देवता। तो मृत्यु एक अलग स्त्री भी है, मृत्यु नाम की एक अलग भी है, उसमें भेद है थोड़ा। मृत्यु में मृत्यु काल का देवता है, तो वहां पर इस काल के देवता जो मृत्यु है उसको काल का देवता है ना, मृत्यु का देवता यमराज, धर्मराज, यमराज। तो मृत्यु उसी हाँ, दो वहां पर अभिमानी देवता है थोड़ा, यमराज और धर्मराज, यमराज धर्मराज एक ही है। तो वहां पर मृत्यु उसके अभिमानी पाशी में देवता रहता, एक देवता रहता है स्वतंत्र, है ना। ये तो साथ में करने वाला हो गया। कहते मृत्यु यस्य शेषनम, मृत्यु जिसका शेषन है, चटनी है, ज्यादा लोक में रूढ़ नहीं है, वो ज्यादा भेद नहीं है। तो धर्मराज को मृत्यु कहते हैं, धर्मराज से ही मृत्यु देवता ही है वो, मृत्यु का देवता। मृत्यु एक रही होगी, स्त्री रही होगी कोई विशेष, वो ले जाती है, मृत्यु आती है ले जाती है, उसके ऊपर शासन एक करता है धर्मराज, यमराज।
तो मृत्यु जिसकी उपशेषण है ना, शेषण के समान शेषण ओदन के हाँ मृत्यु भी है, जैसे सभी प्राणी को धारण करने वाली मृत्यु है और नष्ट करने वाली प्राणी को धारण करने वाली मृत्यु, उसका भी वो चटनी है उसकी। कहते हैं उपशेषण, उपशेषण के समान ओदन, ओदन का अस्नत्व, ओदन के अस्नत्व में भी ओदन को खा लेने पर भी ये पर्याप्त नहीं है, छकाता नहीं है। कहते ओदन चटनी से क्या होता है, ओदन को बहुत खा ली ना, ओदन को खाने में व्यक्ति का पेट भरा जाता है, चटनी में पेट थोड़ी भरा आता है। तो ओदन खाने में पर्याप्त नहीं हो पर्याप्त न होने का चटनी को खा जाता है। वो क्या सर, ओदन को खा करके पेट नहीं भराया तो चटनी को भी खा जाता है, मृत्यु चटनी को भी चटनी बना खा जाता है। ऐसे उसको तम ऐसे कहते हैं, ऐसे पर्याप्त नहीं है, अस्नत्व में ओदन का भी अस्नत्व में पर्याप्त नहीं होता। तम ऐसे परमात्मा को प्राकृत बुद्धि वाले, जिनकी प्राकृत बुद्धि है, ऐसी बुद्धि है यथोक्त साधन से रहित वाले होते हुए, कौन ऐसे इत्थम इत्थम इस प्रकार स्वरूप वाले लक्षण वाले यथोक्त साधन बान, कहते हैं यथोक्त साधन बान के समान, यथोक्त साधन बान के समान इस आत्मा को वो ही जान सकता है। यहाँ पर कहते हैं जो प्राकृत बुद्धि वाले उसको नहीं जान सकते, ऐसी आत्मा को कहते हैं इस प्रकार की जिसकी आत्म स्वरूप है, ऐसी आत्मा यथोक्त साधन वाले काम को यथोक्त साधन के समान, कहते हैं यथोक्त साधन वाले हैं जो काम दुष्चरित से व्रत नहीं हुए, वो लोग इसको नहीं जान सकते। जो दुष्चरित आदि से व्रत हो गए, श्रवण मनन निध्यासन आदि करते हैं, वो तो इसको आत्मा को अपरोक्ष साक्षात्कार के द्वारा जान लेते हैं। कहते हैं वेदा विजानाति यत्र सब आत्मा, यहाँ पर जान लेते, कौन जान लेते, जो अपनी आत्मा में निध्यासन करते हैं। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर यस्तु अनेवम भूत उक्त साधन संपन्न न भवति स कथम वेद इति संबंधा। कहते जो एवं भूत नहीं है, उक्त साधन से संपन्न नहीं है ना, समाज अंतकरण वाला नहीं है, दुष्चरित से व्रत नहीं हुआ, ऐसा उक्त साधन वाला नहीं है, ऐसे उक्त साधन से संपन्न न भवति, वह कथम वेदा कैसे जानेगा। यानी अंतकरण से संपन्न हो, अंतकरण श्रवण मनन ध्यान करने वाला हो, समाज से अंतकरण वाला हो और दुष्चरित से कोई फल की आकांक्षा न हो, ऐसा ही व्यक्ति उस आत्मा को जान सकता है। किंतु जो जिसमें कामना भरी हुई अंतकरण में, वो नहीं जान सकता। अश्नत्व में अपर्याप्त कहते हैं, अन्यत्व होने पर भी असमर्थ, कहते हैं अन्यत्व अपि असमर्थ साकस्त स्थानीय इत्यर्थ। अन्न होने पर भी उसको पेट नहीं भराता है, उसके लिए साग भी चाहिए। अन्नत है किंतु वैसे रोटी भी अकेला नहीं खाई जाती, गील सूखी रोटी अकेली नहीं खाई, उसके लिए कोई चटनी तो होना ही चाहिए, तो चटनी के बिना नहीं खाती, इसलिए मृत्यु के साथ ही वो खाता है। तो अन्न तो होने पर भी असमर्थ, शाक स्थानीय है ना, शाक स्थानीय मृत्यु को भी खाया चटनी बनाकर। तो ये तो स्वयं महिमा में ऐसे संपूर्ण विश्व को संगरता उपसंगर संपूर्ण विश्व को संगरता बरतते रहता है। ये तथा भूत आत्मा को कौन वेदा, कौन जान सकता है, अर्थात यथोक्त साधन वाला ही जान सकता है।